हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है ये रहने वाले हैं हमारी 5वीं क्लास हिमाचल प्रदेश जेओए यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो डेली ये क्लास 8 बजे हुआ करेगी दोस्तों। और क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं जो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो दोस्तों ज़रूर देखिए उन क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मैं करवा रहा हूँ डेली। ठीक है। तो आज भी आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में जल्दी से। तो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूँ। क्लास 5वीं है और 8 बजे डेली ये क्लास होती है, तो आप अपने आप जो है आ जाया करो। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 2020-21 लिखना था। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर से आपका क्या मतलब है? ठीक है, क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन हैंगे ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दूंगा, उसके अंदर आपको जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर उसके साथ ऑप्शन लिखना है अपने आंसर में। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आंसर। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलो एक्सेप्ट। क्या होगा इसमें से आंसर? जल्दी से बताएंगे सेकंड का क्या आंसर होगा, क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर है डी यानी कि मोडम। ठीक है, मोडम इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करे सभी प्रोग्राम को किस में? मशीन लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर या कमांडर, क्या बोलते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने JOAIT का जो है ये एग्ज़ाम फिल किया हुआ है। ठीक है, उनको भी इससे बहुत हेल्प होगी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर किया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इन इनटू मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट्स करता है वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को उसी समय दूसरे मशीन लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, CPU, कंपाइलर या सिमुलेटर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से अभी। फोर्थ का क्या आंसर होगा? फोर्थ का क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन देख लो जरा, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक, ये क्वेश्चन है और ये है आपके ऑप्शंस ABCD। फटाफट से बताएंगे फोर्थ का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने ए आंसर यहाँ पर किया है फोर्थ का इंटरप्रेटर, वो ठीक है, उनका राइट आंसर है। ठीक है, ए वाले सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट अ, क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके रहे ये। एक छोटी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज, उसे क्यों बोलते हैं? इट कंटेन्स विद इन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल या सेंसर। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर किया है उनका जवाब, उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। ये रहे ऑप्शन। कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता है जैसे, ठीक है, जिससे क्या होता है कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, तो किसके कारण होता है वो? बूट, बग, बीफ या स्ट्रैप? जल्दी से बताएंगे सिक्स्थ का क्या आंसर होगा।
तो दोस्तों सिक्स का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी कि बग बोलते हैं उसको, ठीक है, बग आ गया है, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर किया है वो उन सभी का राइट आंसर है, वो सभी सही हैं। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन, इज सेल्फ रिप्लेसिंग replicating program similar to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel by John Brunner entitled The Shockwave Rider is। क्या होगा इसका सेवन्थ का आंसर, जल्दी से बताएंगे सेवन्थ का क्या आंसर होगा यहाँ पे। सेवन्थ का आंसर बताएंगे दोस्तों जल्दी से। जल्दी से बताएंगे सेवन्थ का आंसर सारे ही। दोस्तों सेवन्थ का जिन्होंने आंसर डी दिया है, यानी कि वॉर्म दिया है, वो सभी सही हैं। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इज़ अ बायोस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़, स्टेट इज़ अ बायोस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़, क्या होगा ऑप्शंस, मल्टीवेटर, मल्टीब्रेटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स या लेटन, क्या होगा जल्दी सुनाएंगे। आठवें का क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आठवें का राइट आंसर होगा बी, फ्लिप फ्लॉप। जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवांटेड रेपिटिशियस मैसेजेस सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, जो मैसेज दोबारा आते हैं अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल, उनको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ट्रैश बोलते हैं, कैलिबरी बोलते हैं, कोरियर बोलते हैं। नाइन्थ का जल्दी बताएंगे कौन सा आंसर होगा इनमें से। अगर जीमेल चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए ये तो, ठीक है। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से जल्दी से बताएंगे। तो दोस्तों नाइन्थ का जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पैम उनको बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ओ एस स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ओ एस स्टैंड्स फॉर, डी ओ एस की फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से बताएंगे टेंथ का आंसर क्या होगा। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ओके, तो दोस्तों जिन्होंने भी टेंथ का ए आंसर दिया है वो सभी सही हैं, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है राइट आंसर है, सही आंसर है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ, हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है, जल्दी से बताएंगे। 11वें का आंसर बेबेज, बिल गेट्स या बिल क्लिंटन, नन ऑफ दिस, कौन सा है 11वें का, आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है, जल्दी से बताएंगे सभी कमेंट करके। दोस्तों जिन्होंने 11वें का बी आंसर किया है बिल गेट्स, वो सभी सही हैं, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बी इज़ द राइट आंसर, बिल गेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों इनपुट आउटपुट बहुत सारी कंफ्यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, तभी मैं इन इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइस को एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ डेली, ठीक है। तो आप बताएंगे अभी 12वें का क्या आंसर होगा। इनपुट डिवाइस मैंने आपको समझाया था क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने समझाया है, ठीक है। 12वें का क्या होगा, इनपुट डिवाइस क्या होगा इनमें से। एनी ऑफ दीज, ओके, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, 13वें का आउटपुट डिवाइस बतानी है कौन सी है, स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ऑल ऑफ दिस है आउटपुट। और आउटपुट का भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, स्क्रीन होगी, प्रिंटर होगी, स्पीकर होगा या ऑल ऑफ दिस। 13वें का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइसेज हैं। और यहाँ पर एनी ऑफ दीज नहीं, इसमें होगा आपका, इसमें सभी होंगे, और 12वें का भी सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डी मैंने आपको बता दिया आंसर। और विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, जाना जाता है। 14वें का आंसर बताएंगे जल्दी से, 14वें का क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करिए। 14th का क्या आंसर होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, जाना जाता है या बोला जाता है। कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या मॉनिटर। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर है आपका बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन, आईबीएम स्टैंड्स फॉर, आईबीएम की फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से सभी। 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 15वें का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों 15वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन। कौन करता है ट्रांसलेट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या लोडर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। 16वें का आंसर बताएंगे जल्दी से। मैंने आपको ऊपर भी करवाया ये क्वेश्चन, ट्रांसलेटर वाला यही था, सेम टू सेम। 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरप्रेटर। जिन्होंने बी आंसर किया है उन सभी का सही है। और अपने अपने मार्क्स भी जोड़ते रहा करो साथ साथ में, आज आपने कितने ठीक किए कितने गलत किए, ठीक है, सभी आप जोड़ते रहा करो। चलो 17 क्वेश्चन, इज एन ओ ओ पी प्रिंसिपल, क्या होता है इसमें। 17वें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट, जल्दी से बताएंगे 17वें का। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिया हूँ, ये आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे ये, मतलब कोई भी पढ़ाएगा आपको इतना मतलब डीपली नहीं पढ़ाएगा। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मतलब कई बार छूट जाते हैं, या किसी ने पढ़ाया होगा तो वो ऐसे ही पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, इतना नहीं पढ़ाया होगा जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप अगर कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा इसमें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को ढूंढने में, फिर उनके आंसर चेक करो 2-3 बार, फिर इनको कंफर्म करो, फिर टाइप टाइप करो, फिर जाके तब होता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करो, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। तो दोस्तों 17th का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर किया है सही है, ठीक है। 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस। कोबोल जो है सभी ज़्यादा तो जो है यूज़ होती है एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा, कमर्शियल, साइंटिफिक, स्पेस या मैथमेटिकल। 18वें का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों 18वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल, कमर्शियल में यूज़ होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए इसका क्वेश्चन। रैम स्टैंड्स फॉर, फटाफट चाहिए तो आना ही चाहिए, बाकी आए होंगे ना आए हुए ना आए होंगे आपको, बट इसका तो आना चाहिए। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी इज़ द राइट आंसर। कितने का, 19वें का डी। चलिए 20वां, वन बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है, वन बाइट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं जितने भी आपको करवाता हूँ बहुत सोच समझ के ये चूज़ करता हूँ इन क्वेश्चंस को। 20वें का राइट आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे। 20वें का राइट आंसर क्या होगा, वन बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है। तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बनता है, ठीक है। 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बनता है, 1 बाइट बनता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS स्टैंड्स फॉर, 21वें का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी। SMPS स्टैंड्स फॉर 21वें का, अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तब तो आपको आंसर आ जाएंगे, बट इनको अगर पहली बार अगर आप देख रहे हो तब आपको नहीं आएंगे। बट अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे, जो प्रीवियस क्लासेज मैंने करवाई हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है, आपको ज़रूर आएंगे, सभी के सभी का आंसर दोगे आप। बस प्रीवियस क्लासेज देख लेना, और ये जो मैं लगातार करवा रहा हूँ सभी के सभी क्लासेज देख लेना आप सभी, ठीक है। दोस्तों 21st का आंसर है आपका ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 22nd देखेंगे, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड। जो डिवाइस यूज़ की जाती है डिजिटल डाटा के लिए इन एनालॉग लाइन्स में, उसको क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, मॉडुलेटर बोलते हैं, डीमोडुलेटर बोलते हैं। 22nd का आंसर बताएंगे जल्दी से।
तो दोस्तों 22 यानी कि 22वें का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोडम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोडम। चलिए 23rd का देखते हैं। वीडियो इज़ आल्सो कॉल्ड, वीडियो को क्या बोलते हैं? वीडियो को और क्या बोलते हो आप? वीडियो इज़ आल्सो कॉल्ड 23rd का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो जो है उसका राइट आंसर है सी, बोथ 1 and 2, स्क्रीन और मॉनिटर। ठीक है, चलिए। BIOS स्टैंड्स फॉर, क्या है फुल फॉर्म इसकी? BIOS की 24th का आंसर देंगे सभी। तो दोस्तों 24th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 25th का राइट आंसर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ डेली में, इतना तो आपको आना ही चाहिए। संडे को टेस्ट होगा, तैयार रहना। और जितने भी आपको क्वेश्चन का आया ना पूरे वीक में, कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक है, 25th का राइट आंसर बताओ क्या होगा? 25th का राइट आंसर क्या होगा? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर डेनिस रिचे, ठीक है, इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए किया है वो सही हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क्स आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 26th का? तो दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर है, प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, टू एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, 27 का देखेंगे जल्दी से। एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरीली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स, टेम्परेरीली होल्ड डाटा वेटिंग। सीपीयू बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। 27 का आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर बी है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होगा यहाँ पे, इज मेमोरी। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 28 देखें, 28 का क्या है? डैश इज़ द की टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल आ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। क्या होगा? कौन सी की होगी? टैब, शिफ्ट, एस्केप या F10? 28 का बताओ, 28 का बताओ। दोस्तों 28 का राइट आंसर है एस्केप। ESC जो है इसको एस्केप बोलते हैं, शॉर्टकट में ESC लिखा हुआ है इसको। ठीक है, कंप्यूटर में होता है लेफ्ट साइड टॉप के ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर यही बटन होता है एस्केप का। चलिए 29th, इसका सी बता दिया। 29th का देखेंगे। डैश इज़ द की बी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। कौन सी टैब को, की को हम यूज़ करते हैं? ठीक है, किसी कमांड को यूज़ करने के लिए, रन करने के लिए। शिफ्ट, टैब, एंटर या कंट्रोल? 29th का आंसर बताएंगे क्या है? तो दोस्तों 29 का बहुत ही ईजी आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर किया है, एंटर, उनका राइट आंसर है सी। ठीक है, चलिए 30th क्वेश्चन। डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। कौन सी एक फंक्शनल की होती है जिसमें टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स? F5, 6, 9 या 12? दोस्तों 30th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F12। जिन्होंने F12 किया है ऑप्शन नंबर डी, वो सभी सही हैं। दोस्तों ये थे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।